बिहार चुनाव की तारीख जो है अब वो बहुत ही करीब है। पहले फेज की जो वोटिंग होनी है उसमें अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी बीच ये जो चुनाव की तारीख से पहले का जो समय होता है, इसी दौरान जो है इतनी रैलियां हर नेता ने की है, हर पार्टियों ने खूब दमखम लगाया कि हमारी पार्टी जो है वो जीती। लेकिन इसी बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने कम रैलियां की, लेकिन उसी दौरान लोगों को इतना ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया, लोग इतना ज्यादा उनसे प्रेरित हुए, उन्हें इतना पसंद कर रहे थे कि लोगों ने ये ठान लिया कि इस बार भी हम जो है चौका लगवा कर रहेंगे। मैं जिस चेहरे की बात कर रही हूँ उस चेहरे का नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जितनी जगह भी रैली की, चाहे आप आरा ले लीजिए, नवादा ले लीजिए, पटना ले लीजिए, और भी जितनी जगह उन्होंने रैलियां की, जनसभा की, वो रोड पर निकले, वहां पर लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया। चाहे वो रोड पर निकलना हो, चाहे वो लोगों को संबोधित करना हो, आप यकीन नहीं मानिएगा इतनी ज्यादा भीड़, और वो भी इतने कम रैलियों में देखना बहुत ही मुश्किल था। 2-3 जगह की जब संख्या को गिना गया तो वो लाख पार जा रही थी। इतनी ज्यादा संख्या किसी एक नेता को देखने के लिए आना बहुत एक बड़ी बात है अपने आप में ही। देश के प्रधानमंत्री को बिहार से ही केवल इतना प्यार मिल रहा है, और इस बार आप जहां भी देखेंगे, जहां भी उनकी रैली हुई, जहां पर भी रोड शो हुआ, इतनी ज्यादा तादाद में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वो कुछ भी लाइन बोलते, चाहे उन्होंने रोजगार की बात की हो, चाहे उन्होंने किसानों की सच्चाई की बात की हो, चाहे उन्होंने शिक्षा की बात की हो, लोग इतने जोरों शोरों से तालियां बजा रहे थे। लोग जो है इतने जोरों शोरों से उनको पसंद कर रहे थे, इतना उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि मोदी भी बिहार में आकर बिहार की भाषा बोलने से खुद को रोक नहीं पाए, चाहे वो मगही हो, चाहे मिथिलांचली हो। तो यहाँ पर मोदी ने आकर लोगों के बीच में एक परिवार का माहौल बनाया। साथ ही मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, उनका भी यही कहना है कि मोदी जो है इस बार अपनी सरकार को दोहरा सकते हैं, क्योंकि मोदी विकास की बात करते हैं, मोदी रोजगार की बात करते हैं, मोदी शिक्षा की बात करते हैं। और यहाँ पर मैं जहां पर भी लोगों के पास गई बात करने के लिए, वहां पर भी उनका यही कहना था कि इस बार सरकार जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है। और नीतीश कुमार का प्रभाव उतना नहीं देखा जा रहा है जितना बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बाकी नेताओं के मुकाबले अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो वो जहां पर भी जाते हैं वो अपनी हर योजना का जिक्र करते हैं, जहां पर भी जाते हैं अपने घोषणा पत्र में लिखी हर एक बात का वो जिक्र करते हैं कि हम आएंगे तो हम जीविका दीदी को लखपति बनाएंगे, हम आएंगे तो इतनी नौकरियां लोगों को देंगे। और वादे तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन जब मैं ग्राउंड पर उतरती हूँ, मैं यही सवाल लोगों से करती हूँ, तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि वादे हर कोई करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसा इसलिए हम दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। उनके वादे में हमें दमखम लगता है, और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी को इस बार फिर से बिहार के अंदर लाना चाहते हैं, उनकी गठबंधन वाली सरकार को लाना चाहते हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जिसके साथ भी गठबंधन कर लेगी और जिस चेहरे को उतार देगी, हमारा विश्वास जो है वो उस नेता के साथ चला जाएगा। बिहार के अंदर आप देखिएगा कि राजनीति दिलचस्पी जो है वो हमेशा रहती है। यहाँ पर जातीय समीकरण, जातिवाद, परिवारवाद, इन सबको लेकर अक्सर बात होती है, जाति जनगणना। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो लोगों का यही कहना होता है कि नरेंद्र मोदी इन सब से उठकर बातें करते हैं। उनकी बातों में कभी भी आज तक जातिवाद नहीं झलका, उनकी बातों में कभी भी आज तक ये नहीं झलका कि वो राजनीति के लिए अपने वोटर्स तैयार कर रहे हैं, राजनीति के लिए अपने वोट इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों का यही कहना रहा है हमेशा कि इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, देश की सुरक्षा को बढ़ाता है। साथ ही बिहार अगर नरेंद्र मोदी के हाथों में है तो वो सुरक्षित है। आपको क्या लगता है, क्या जो लोग बोलते हैं वो क्या सही बोलते हैं? और एक बड़ा सवाल मेरे हाथों में, ये कुछ मैंने नोट्स लिखे थे, ये वो नोट्स हैं जो मैंने लोगों से बातचीत जब की थी, तो मुझे जो मुख्य चीजें लगी वो इसमें मैंने लिखी। मैं आपको बताऊं कि मोदी आज की डेट में एक ऐसे चर्चित
नेता रहे हैं, एक ऐसे चर्चित मंत्री बन चुके हैं अपने सीएम काल के समय से ही, और अब तो वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीम्स पेज तक भी मोदी की वाहवाही थम नहीं रही है। आप देखिए, आज तक भी एक कैरिकेचर शो चलाता था जिसमें वाह वाह क्या बात है चलता था, चुनाव का माहौल क्या है वो चलता था, जहां पर ज्यादातर समय ये दिखाया जाता था कि मोदी किस तरीके से देश को जो है वो आगे ले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने भी मोदी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कार्यशैली को, जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको अच्छे से दिखाने में भी एक अपना बड़ा योगदान दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, या उनका गठबंधन जिसके साथ है वो बनने जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब आप जनसभा देखेंगे तो पीछे से इतने ज्यादा लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष होते हैं, बूढ़ी महिलाएं जो है वो भी होती हैं, और वो थकती नहीं है मोदी के नारे लगाने से। मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि हाथों में जो है भाजपा का झंडा होता है, बड़े बड़े नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स होते हैं, और लोग यही कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि मोदी हमारे भगवान है। तो आपको क्या लगता है, क्या लोगों का इतना प्रेम, लोगों का इतना समर्थन वाकई में इस बार बीजेपी या उनकी गठबंधन जिसके साथ है, जिसे एनडीए कहा जाता है, वो क्या है इस बार चौका मारेगी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं।